हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और उसमें भी हमने शुरू कर दिया है प्रोसेस मैनेजमेंट। लास्ट के सेशन में हमने देखा था प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस और प्रोग्राम के बीच में अंतर क्या होता है ये देखा था, और प्रोसेस हमारी मेन मेमोरी में कहाँ पर होती है, कैसे स्टोर होती है, उसके ऊपर ऑपरेशंस कौन से अप्लाई किए जाते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में देखी थी। अब दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे प्रोसेस स्टेट्स, क्यूज एंड शेड्यूलर्स। दोस्तों, प्रोसेस को जब क्रिएट किया जाता है, अगर आपने ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस वाला वीडियो मेरा देखा है, तो हम अलग अलग ऑपरेशंस प्रोसेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उसको शेड्यूल कर सकते हैं। बेस्ड ऑन ऑल दीज ऑपरेशंस, जब प्रोसेस मेरी क्रिएट होती है तब उसे रिसोर्सेज अलॉट किए जाते हैं, और जब प्रोसेस खत्म होती है, टर्मिनेट होती है, एंड होती है, एग्जिट होती है, तब रिसोर्सेज डीअलोकेट किए जाते हैं। तो जब मेरी प्रोसेस क्रिएट होती है और जब वो टर्मिनेट होती है, एंड होती है, इसके बीच में मेरी प्रोसेस काफी अलग अलग स्टेट में जाती है। और जैसे मैंने एक चीज आपको पूरे सब्जेक्ट में याद रखने को बोली हुई है, वो क्या है कि हमारे पास शेड्यूलर सिर्फ एक है। हम जब कभी भी बात कर रहे हैं यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में, स्पेसिफिकली अगर नहीं कहा गया है कि भी मल्टी प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या अज्यूम करके चलना है, भी हमारे पास प्रोसेसर तो सिर्फ एक ही है। अब एक प्रोसेसर पे एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस रन कर रही होगी, राइट, और वो प्रोसेस उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रोग्राम है उसको रन कर रही होगी। एंड प्रोग्राम इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो अगर मैं एक स्टेप आगे जाकर के बोलूं, तो आपके प्रोसेसर पे एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम की एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी, राइट, क्योंकि इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, हमारा प्रोग्राम जब मेन मेमोरी में स्टोर्ड है तो उसका एग्जीक्यूशन सिक्वेंशियल मैनर में होता है। दोस्तों, पहले उसकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच की जाती है, वो प्रोसेसर के ऊपर रन होती है, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच की जाती है, वो प्रोसेसर के ऊपर रन होती है, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी फैच करनी है, ये वैल्यू कहां पर होती है, उसका एड्रेस कहां पर होता है, प्रोग्राम काउंटर में। और प्रोग्राम काउंटर कहां पर होता है, हमारी प्रोसेस के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। प्रोग्राम काउंटर इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ माय प्रोसेस, राइट। अब मेरे प्रोसेसर पे एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस रन करेगी, राइट, तो बाकी की जो प्रोसेस है जो हम मेन मेमोरी में ला करके रखी हुई है, वो सारी वहां पर पड़ी रहेगी। तो आप इमेजिन कीजिए कि काफी सारी प्रोसेस मेरी मेन मेमोरी में पड़ी हुई है, उसमें से एक प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेसर दिया हुआ है, तो वो रन कर रही है, ठीक है। बाकी की कुछ प्रोसेस किसी इवेंट के लिए ब्लॉक मोड में चली गई है, बाकी की कुछ प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए चली गई है। यह भी चीज मैंने आपको याद रखने को बोली, अगर कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने चली जाए तो उसे प्रोसेसर की जरूरत नहीं होती है। तो मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम में काफी सारी प्रोसेस अलग अलग मोड पे होती है। कौन सी प्रोसेस कौन से मोड पे है, यह जानने के लिए प्रोसेस के स्टेट्स जानना जरूरी है। तो दोस्तों, दिस इज 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल, कि जहां पर आप देखिए, जहां पर कोई भी न्यू प्रोसेस जनरेट होती है, कोई भी प्रोसेस नई हमारी सिस्टम में क्रिएट होती है, तो सबसे पहले उसका स्टेट क्या होता है, न्यू नाम का स्टेट होता है। अब देखिए यहां पर ये जो 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल है, उसमें कौन कौन से स्टेट है। एक तो सबसे पहले न्यू वाला स्टेट और टर्मिनेटेड वाला स्टेट। अब न्यू वाला स्टेट मतलब, जैसे मैंने बोला कि जब प्रोसेस क्रिएट होती है तो उसका स्टेट क्या होता है, न्यू, और जब प्रोसेस एंड हो जाती है तो उसका स्टेट होता है टर्मिनेटेड। भाई प्रोसेस एंड हो गई, यहां पर रिसोर्स अलोकेशन किया जाता है, और यहां से रिसोर्स डी अलॉट किया जाता है, राइट। अब न्यू और टर्मिनेटेड के बीच में मेरी प्रोसेस काफी अलग अलग स्टेट में जाती है। वो कौन से स्टेट है, एक है रेडी स्टेट, दूसरा है रनिंग स्टेट, और तीसरा है वेटिंग स्टेट। चलिए, तो सबसे पहले न्यू स्टेट की बात करें। अब दोस्तों, इस न्यू स्टेट में अगर मेरी कोई प्रोसेस है, किसी प्रोसेस का स्टेट
हमने देखा था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में प्रोसेस आईडी भी होता है और प्रोसेस स्टेट भी होता है। तो किसी प्रोसेस का स्टेट अगर न्यू है तो इसका मीनिंग ये है ये जो प्रोसेस है वो रिसेंटली क्रिएट हुई है, उसको रिसोर्सेज अलॉट किए गए हैं। बट ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को अभी हम मेन मेमोरी में नहीं लाए हैं, राइट? सो प्रोसेस इज जस्ट क्रिएटेड the process is just created, resources will be allocated, प्रोसेस इज नॉट स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। जब कभी भी उसका स्टेट न्यू है तो उसका मीनिंग है कि अब अभी इस प्रोसेस को मेन मेमोरी में नहीं डाला हुआ है, राइट? सो प्रोसेस इज जस्ट क्रिएटेड बट इट इज नॉट स्टोर्ड इन रैम। अब हमारी मेन मेमोरी में प्रोसेस को क्यों स्टोर नहीं किया है यह अलग बात है। मान लीजिए भाई मेरी मेन मेमोरी फुल है और आपने एक नई प्रोसेस क्रिएट की हुई है तो उसका स्टेट हो गया है न्यू, लेकिन उसको मेन मेमोरी में नहीं डाला हुआ है। जब कभी भी किसी प्रोसेस को हम मेन मेमोरी में डालते हैं, मतलब किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में डालते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है दोस्तों? आपको क्या समझना है कि वो प्रोसेस जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही है उस प्रोग्राम को जब हम मेन मेमोरी में डालते हैं और उसके पीसीबी को, प्रोसेस के पीसीबी को हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सेक्शन के अंदर डालते हैं तब मेरी प्रोसेस का स्टेट होता है रेडी। और रेडी स्टेट का मीनिंग क्या है? माय प्रोसेस इज रेडी। मेरी प्रोसेस मेन मेमोरी में आ गई है, उसका प्रोग्राम मेन मेमोरी में आ गया है। नाउ इट इज जस्ट वेटिंग फॉर द प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही प्रोसेसर उसे देगी वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उस प्रोग्राम की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगी। सो माय प्रोसेस इज रेडी, राइट? तो रेडी स्टेट, व्हाट दिस रेडी स्टेट सेज, अगर किसी प्रोसेस का स्टेट रेडी स्टेट है तो उसका मीनिंग यह है करंटली प्रोसेस इज इन रैम। करंटली अभी ये प्रोसेस मेरी रैम में है, मेरी मेन मेमोरी में है, लेकिन उसे अभी प्रोसेसर नहीं मिला है। बट प्रोसेसर इज नॉट allocated yet, उसे अभी प्रोसेसर नहीं मिला है, तो अभी मेरी प्रोसेस मेन मेमोरी में है। अब जब किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में, जो प्रोसेस है जिसका स्टेट रेडी स्टेट है, जब किसी, मतलब आप ये ट्रांजिशन अब देखिए, अभी न्यू में से जब रेडी ट्रांजिशन होता है, राइट, न्यू टू रेडी ट्रांजिशन होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? प्रोसेस इज ब्रॉट इनटू मेन मेमोरी। न्यू टू रेडी ट्रांजिशन का मीनिंग होता है प्रोसेस इज ब्रॉट इनटू मेन मेमोरी। नाउ प्रोसेस इज देयर इन द मेन मेमोरी एंड व्हेन दिस ट्रांजिशन हैपेंस, आप देखें रेडी से रनिंग स्टेट में जब वो जाती है, उसका मीनिंग ये हुआ कि मेन मेमोरी की इस प्रोसेस को हमने प्रोसेसर दिया, राइट? अब जब किसी प्रोसेस को हम प्रोसेसर देते हैं तो उसका स्टेट रेडी में से हट करके क्या बन जाता है? रनिंग। तो अगर कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, अगर कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है तो उसका मीनिंग यह है करंटली प्रोसेस हैज acquired प्रोसेसर। सो करंटली द प्रोसेस इज रनिंग, प्रोसेस हैज acquired processor, that is CPU, and it is executing the program। ठीक है, तो जैसे ही प्रोसेस रेडी में से रनिंग में आती है, इसका मीनिंग ये हुआ उसको हमने शेड्यूलर दिया। चलिए ठीक है,
अब आप देखिए नेक्स्ट है वेटिंग। ये हमने न्यू देखा, रेडी देखा, रनिंग देखा, टर्मिनेटेड देखा, अब वेटिंग देखते हैं। अब दोस्तों मैंने जैसे बोला है कि हमारी प्रोसेस की जर्नी में उसको कई बार इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ भी बात करनी होती है। हमारी प्रोसेस को किसी इवेंट के लिए वेट करना होता है। मान लीजिए यूजर कोई डेटा डालता है तभी मेरी प्रोसेस आगे बढ़ पाएगी, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएगी। कीबोर्ड से कोई एंट्री आती है तभी प्रोसेस आगे बढ़ पाएगी, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएगी। तो ऐसी किसी इवेंट के लिए वो वेट करने जाती है, ऐसी किसी इवेंट हो जाए उसके बाद ही मेरी प्रोसेस आगे बढ़ सकती है। अगर ऐसी कंडीशन आ गई है, या तो मान लीजिए मेरी प्रोसेस दूसरी प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट है और उस प्रोसेस का ये आउटपुट आ जाए उसके बाद ही वो आगे बढ़ सकती है, तो ऐसी कंडीशन में मेरी प्रोसेस वेटिंग मोड में चली जाएगी। और वेटिंग मोड में अगर मेरी प्रोसेस चली गई है, वो आगे एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है, तो उसको प्रोसेसर दे करके रखने की जरूरत नहीं है। उसके पास से हम प्रोसेसर ले लेंगे और किसी दूसरी प्रोसेस को हम प्रोसेसर दे देंगे, राइट। तो ऐसी जब कंडीशन होती है, आइदर आईओ वेट और इवेंट वेट, कुछ भी होता है, राइट। या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए वेट करना होता है या किसी इवेंट के लिए वेट करना होता है, आईओ ऑपरेशन करने के लिए जाना होता है, तो मेरी प्रोसेस रनिंग में से वेटिंग मोड में आएगी। तो जब मेरी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है, उसका मीनिंग क्या है? माई प्रोसेस इज वेटिंग, is either doing IO activity or waiting for some event or waiting for IO device, right? तो प्रोसेस वेटिंग में है, उसका मीनिंग ये हुआ कि मेरी प्रोसेस अभी मेन मेमोरी में भी नहीं है और मेरी प्रोसेस के पास अभी प्रोसेसर भी नहीं है, क्योंकि अगर मेरी प्रोसेस मेन मेमोरी में होती तो उसका स्टेट होता रेडी, राइट। तो ये जो ट्रांजिशन है रनिंग में से रेडी, प्रोसेस को अगर जब वेट करना होता है तो वो रनिंग में से वेटिंग स्टेट में आ जाएगी। अब जब कोई इवेंट जिसके लिए वो वेट कर रही थी या कोई आईओ ऑपरेशन वो कर रही थी वो कंप्लीट हो चुका है, तो मेरी प्रोसेस अब वेटिंग स्टेट से होकर के रेडी स्टेट में आ जाएगी। मतलब मेरी प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम वो वेटिंग वाली क्यू से उठा करके मेन मेमोरी में डाल देगी, और मेन मेमोरी में डाल देगी तो उसका स्टेट क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ट्रांजिशन है दोस्तों रनिंग में से रेडी। रनिंग में से रेडी का ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है? मेरी प्रोसेस रनिंग में है, मतलब उसके पास प्रोसेसर है। अब क्या होगा, मान लीजिए हमने हमारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कुछ ऐसे सेट किए हुए हैं कि भाई इस प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन करने का टाइम था वो खत्म हो चुका, तो अब इस प्रोसेस के पास से मैं प्रोसेसर हटा करके मैं किसी दूसरी प्रोसेसर को देना चाहता हूं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, वो प्रोसेस के पास से मैं प्रोसेसर हटा दूंगा और उस प्रोसेस को वापस मैं मेन मेमोरी में ला दूंगा। तो जब प्रोसेस के पास से हम सीपीयू प्रोसेसर हटा देते हैं, जो दिया गया है उसको हटा देते हैं, तो मेरी प्रोसेस रनिंग में से सीधी रेडी मोड में आ जाएगी और किसी और प्रोसेस को रेडी में से रनिंग में से जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। और अंत में ये एक ट्रांजिशन बचा है कि भाई मेरी प्रोसेस रन कर रही है प्रोसेसर के ऊपर। अब उसकी जितनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी उसके प्रोग्राम में वो सारी एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो मेरी प्रोसेस अब एंड हो जाएगी, तो सीधी रनिंग में से वो एग्जिट करके टर्मिनेटेड मोड में चली जाएगी। तो ये है दोस्तों प्रोसेस स्टेट डायग्राम, राइट। आशा रखता हूं आपको समझ में आया होगा। प्रोसेस जब शुरू होती है, क्रिएट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो उसका स्टेट न्यू होता है। जब उसको रैम मिलती है मेन मेमोरी में, जब हमें उसे स्टोर करते हैं तो उसका स्टेट होता है रेडी। जब उसे प्रोसेसर मिलता है तब उसका स्टेट होता है रनिंग। मेरी प्रोसेस प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट कर रही है और बीच में किसी आईओ ऑपरेशन करने के लिए जाती है, किसी आईओ इवेंट के लिए वेट करने जाती है या किसी और इवेंट के लिए वो वेटिंग मोड में जाती है, तो प्रोसेस रनिंग में से सीधी वेटिंग मोड में आ जाएगी। और जब वो इवेंट कंप्लीट होगी तो वेटिंग में से रेडी मोड में आ जाएगी, उसको मेन मेमोरी में लाया जाएगा। और ऐसा भी पॉसिबल है कि भी मेरी प्रोसेस
प्रोसेसर के ऊपर रन हो रही है, लेकिन किसी इवेंट के लिए वो वेटिंग मोड में नहीं जा रही है, लेकिन हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके पास से प्रोसेसर को लेकर के दूसरी प्रोसेस को देना चाहती है, तो सीधी वो रनिंग में से रेडी में आएगी और दूसरी प्रोसेस को प्रोसेसर दिया जाएगा। अंत में जब सारी इंस्ट्रक्शंस खत्म हो जाएगी तो मेरी प्रोसेस रनिंग में से टर्मिनेटेड मोड में चली जाएगी, प्रोसेस एंड हो जाएगी और यहां पर रिसोर्सेज डीअलोकेट किए जाएंगे। तो लास्ट वन इज टर्मिनेटेड। तो यहां पर क्या होता है, प्रोसेस एंड्स और यहां पर रिसोर्सेज डीअलोकेट किए जाते हैं, राइट। तो रिसोर्स डीअलोकेशन। तो ये है दोस्तों 5 स्टेट मॉडल। नेक्स्ट चलिए समझने की कोशिश करते हैं 7 स्टेट मॉडल। अब 7 स्टेट जो मॉडल है, 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल, ये 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल के जैसा ही है, लेकिन उसमें 2 स्टेट ज्यादा है, इसीलिए वो 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल है। तो आप देख लीजिए यहां पर एक न्यू स्टेट है, एक रेडी है, रन है, टर्मिनेट है, फिर वेट और ब्लॉक, दैट इज व्हाट वी हैड सेड, जस्ट वी हैव सीन वेटिंग स्टेट। अब आप देखिए यहां पर ये दो जो स्टेट है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, दोनों ही स्टेट क्या बता रहे हैं, सस्पेंड वेट, और ये बता रहा है सस्पेंड रेडी। इसका मीनिंग क्या है समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो 5 स्टेट थे उसको देख लेते हैं। जब प्रोसेस क्रिएट होती है न्यू स्टेट में आती है, रैम मिलती है वो रेडी स्टेट में आती है, मेन मेमोरी मिलती है वो रेडी स्टेट में आती है, प्रोसेसर मिलता है वो रन मोड में आती है, प्रोसेसर उसके पास से ले लिया जाता है तो वापस वो रेडी मोड में आ जाती है, रन मोड में है और किसी इवेंट के लिए वो वेट कर रही है तो वेट मोड में आ जाएगी, वो इवेंट कंप्लीट होगी तो वापस यहां पर आ जाएगी। तो ये इतनी चीज जो है दोस्तों, इतना जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन तो हमने ऑलरेडी देख लिया 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल में। अब बाकी की कहानी देखते हैं। अब बाकी की कहानी में क्या है चीज, अगर मेरी प्रोसेस वेट मोड में है, अगर मेरी प्रोसेस वेट मोड में है, अब दोस्तों वेट मोड में अगर मेरी प्रोसेस है, एक से ज्यादा काफी सारी प्रोसेस वेटिंग मोड में हो सकती है। अब उन सारी प्रोसेस को स्टोर करने के लिए हम एक क्यू बनाएंगे। अब मान लीजिए वो क्यू ही फुल हो गई है, इतनी सारी प्रोसेस वेटिंग मोड में है, तो क्या करेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि भाई ये जो प्रोसेस किसी इवेंट के लिए वेट कर रही है वो इवेंट होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो क्यू फुल किए बिना ऐसा कर लेते हैं भाई, इस प्रोसेस को उठा करके सेकेंडरी मेमोरी में ही डाल देते हैं और जब वो इवेंट खत्म होगी तब सेकेंडरी मेमोरी में से वापस हम ला देंगे, राइट। तो यहां पर ये वेट मोड में अगर मेरी प्रोसेस है तो उसको अगर मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम सस्पेंड करती है तो वो तुरंत चली जाएगी सस्पेंड वेट मोड में, और जब मेरी प्रोसेस सस्पेंड वेट मोड में है, इसका मीनिंग ये हुआ मेरी प्रोसेस को उठा करके ऑपरेटिंग सिस्टम ने डाल दिया है वापस हार्ड डिस्क में, और वापस जब रिज्यूम होती है, सस्पेंड वेट मोड में है, हार्ड डिस्क में है, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है कि भाई चलिए वेट क्यू जो है वो अभी एम्प्टी हो चुकी है, अब प्रोसेस को ला देते हैं, तो जब फिर सेकेंडरी मेमोरी में से वापस वेट क्यू में वो ऑपरेटिंग सिस्टम लाती है तो उसका स्टेट फिर सस्पेंड वेट से हो जाता है सिंपल वेटिंग मोड, राइट। अनदर थिंग, मेरी प्रोसेस अभी यहां पर है सस्पेंड वेट मोड में, हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है, और प्रोसेस कंप्लीट होती है। मान लीजिए वो जो जिस आईओ ऑपरेशन के लिए वेट कर रही थी, राइट, वो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, फिर भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको सस्पेंडेड मोड में हमारी सेकेंडरी मेमोरी में रखा हुआ है। तो क्या होगा, उसका स्टेट, क्योंकि वो जिस आईओ ऑपरेशन के लिए वेट कर रही थी, जिस इवेंट के लिए वेट कर रही थी, वो खत्म हो गई, तो उसका स्टेट चेंज होकर के हो जाएगा सस्पेंड रेडी। लेकिन मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको मेन मेमोरी में नहीं डाला हुआ है, और चूंकि मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको मेन मेमोरी में नहीं डाला हुआ है, दैट प्रोसेस इज रेडी, लेकिन सस्पेंड रेडी क्योंकि वो हार्ड डिस्क में है, ठीक है। तो उसका स्टेट हो जाएगा सस्पेंड रेडी, और जैसे ही हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सिलेक्ट करती है, उसको रिज्यूम करती है, तो सस्पेंड रेडी स्टेट में से सीधी ही उसको मेन मेमोरी में ला देंगे। सस्पेंड रेडी स्टेट में से मेन मेमोरी में जाने का मतलब सस्पेंड रेडी स्टेट से सीधा रेडी स्टेट में ट्रांजिशन
ड्रॉ किया हुआ है। कभी भी सस्पेंड वेट में से रेडी में ट्रांजिशन नहीं होगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर मेरी प्रोसेस सस्पेंड वेट में है तो उसका मीनिंग ये हुआ कि अभी वो जिस इवेंट के लिए वेट कर रही थी, जो आईओ ऑपरेशन करने चाहती है, वो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसको रेडी स्टेट में नहीं डालना है। रेडी स्टेट में तो ऐसी ही प्रोसेस जाएगी जो शांति से बैठी हुई, इट इज जस्ट वेटिंग फॉर द प्रोसेसर। ठीक है, तो ये जो दो स्टेट्स है यहां पर, ये नए हैं। पहला है सस्पेंड वेट, तो यहां पर प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम आईओ और डूइंग सम आईओ। प्रोसेस इज डूइंग और वेटिंग फॉर आईओ और सम इवेंट, but it is moved to secondary memory, उसको सेकेंडरी मेमोरी में मूव कर दिया गया है। ठीक है, और सस्पेंड वेट में से वो वेट मोड में तब जाएगी जब मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चूज करेगी भी चल तेरा अब चांस आ गया है, तेरा वेटिंग खत्म हो चुका है, मान लीजिए तेरी इवेंट खत्म हो चुकी है, या तो विदाउट एनी रीजन मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको वेटिंग मोड में जो थी उसको यहां पर सस्पेंड वेट में ला दिया है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रेडी स्टेट में डालना नहीं चाहती, मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेन मेमोरी नहीं देना चाहती है, तो सीधा यहां से वो वेट मोड में चली जाएगी अभी, क्योंकि वो इवेंट जिसके लिए वो वेट कर रही थी वो खत्म नहीं हुई है। मेरी प्रोसेस जिस इवेंट के लिए वेट कर रही थी वो खत्म नहीं हुई, लेकिन मेरी जो वेटिंग क्यू थी, हम देखेंगे आगे वेट क्यू में जगह खाली बची है, वेट क्यू में कुछ जगह खाली बची है, तो सेकेंडरी मेमोरी में से उस प्रोसेस को चलिए वेट क्यू में ला देते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में से जब वेट क्यू में हम प्रोसेस को लाते हैं तो ये वाला ट्रांजिशन होता है। अभी मेरी प्रोसेस जिस इवेंट के लिए वेट कर रही थी वो खत्म नहीं हुई, लेकिन यहां पर मेरी प्रोसेस है और प्रोसेस जिस इवेंट के लिए वेट कर रही थी वो अगर इवेंट खत्म हो जाती है तो वो सीधी यहां से सस्पेंड रेडी में आ जाएगी और सीधी फिर यहां से मेन मेमोरी में चली जाएगी। ठीक है, तो सस्पेंड रेडी स्टेट सस्पेंड रेडी स्टेट का मीनिंग है अभी मेरी प्रोसेस करंटली द प्रोसेस इज इन secondary memory and the IO for which it was waiting or the event for which it was waiting is completed and process is ready to be entered in the RAM. Process is ready to be entered in the main memory. Right? So this is 7 state process diagram. ठीक है, जब हम किसी प्रोसेस को वो रनिंग मोड में है और उसको रेडी मोड में डालते हैं तो उसे बोलते हैं प्रीएम्प्टिव इंटरप्ट। प्रीएम्प्टिव इंटरप्ट का मीनिंग यह है कि प्रोसेस खुद प्रोसेसर नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने उससे प्रोसेसर छुड़वाया। राइट, दैट इज प्रीएम्प्टिव इंटरप्ट। जब किसी प्रोसेस रनिंग में से टर्मिनेशन मोड में जाती है या रनिंग में से वेटिंग मोड में जाती है, वो हो गया नॉन प्रीएम्प्टिव इंटरप्ट। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको नहीं बोला है भाई चल तू कंप्लीट हो जा, चल तू वेटिंग मोड में चली जा, वो अपने आप वहां पर चली गई, तो उसे हम बोलते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव इंटरप्ट। दोस्तों, ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, यहां से यहां ले जाने के लिए जो एल्गोरिदम होगा, जो प्रोसेस को चूज करेगा भाई कौन सी प्रोसेस रेडी में से रन मोड में जाएगी, वो एल्गोरिदम भी 2 तरीके के होते हैं, प्रीएम्प्टिव भी होते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव भी होते हैं। जब हम उन एल्गोरिदम को पढ़ेंगे तब मैं प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव क्या है उसे डिटेल में समझाऊंगा।